हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कांस्टेंट का तो मतलब बताया हुआ दैट विल नॉट चेंज। कंजर्वेशन ऑफ मास में किया था कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास जो होता है वो चेंज नहीं होता, वो इक्वल रहेगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट। आज हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि प्रोस्ट साइंटिस्ट ने 1779 के अंदर इसको दिया था। उसने कंपाउंड की बहुत रिसर्च की थी, कंपाउंड्स की, और कंपाउंड्स की रिसर्च करने के बाद और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने बताया कि जो कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड रेशियो या प्रोपोर्शंस बाय मास वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। किसी भी कंपाउंड को अगर हम लेते हैं, कितनी भी अमाउंट में उसको लेते हैं, हर बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट्स कम दो नंबर एलिमेंट के मास, अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी में लिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे। कहने का मतलब उसको बनाने वाला जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसको बनाने वाला एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे हम सिंपल सी बात करें वाटर की, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। तो कहने का मतलब है कि आप इसको स्मॉल क्वांटिटी में लो ये लार्ज क्वांटिटी में लो। जैसे कि मैं अगर वाटर 10 ग्राम लेता हूं या 1000 ग्राम लेता हूं, तो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे। ये नहीं है कि 1000 ग्राम हो गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अदर एलिमेंट उसके अंदर मिक्सअप हो गए हैं। तो जो एलिमेंट हम ये कह सकते हैं टाइप ऑफ एलिमेंट बोल देंगे हम इसको, टाइप ऑफ एलिमेंट की कौन से टाइप का एलिमेंट यूज हुआ है, एंड रेशियो बाय मास, ये दोनों जो है ये फिक्स या हम कह सकते हैं कांस्टेंट रहते हैं। ये पॉइंट्स नंबर ऑफ कंपाउंड्स के अंदर। क्लियर? ये प्रोस्यूट ने 1779 के अंदर डिफाइन भी किया है और न्यूमेरिकली प्रूव्ड भी किया है इसको। अब जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो हमें पता है वाटर के अंदर दो एलिमेंट ही रहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और रेशियो, ये तो हो गई एलिमेंट की बात। यहां पर प्रोस्टिट्यूट दो बातों को लेकर चला है, टाइप एलिमेंट की और जो रेशियो बाय मास है वो। हमने फर्स्ट देखा एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रेशियो बाय मास। अब हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। क्लियर? AMU या U में इसको मेजर किया जाता है। तो हाइड्रोजन 2 है तो यहां पर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 है तो सिंगल हो जाएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं ना उसके साथ मास को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हाइड्रोजन या 2 है तो 1 1 और 1 2, तो 2 ऐड कर दिया हमने, 2 16 यानी 1:8। तो अगर हमने एलिमेंट की बात की हाइड्रोजन ऑक्सीजन और मास की बात की बाय रेशियो 1:8, ये ही रहेगा। ये प्रोस्पेक्ट ने एक्सप्लेन किया इस बात को। जैसे आपके पास यदि 10 ग्राम वाटर है तो भी यही रेशियो रहेगा और यही एलिमेंट रहेंगे। वाटर हमने 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम कर दिया है तो भी एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे और रेशियो 1:8 रहेगा। इस बात को साबित करने के लिए जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हमें क्या करना है, पानी के अंदर से करंट पास करना है। या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिससे आपको ये समझ में आ जाए, डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, पानी को तोड़ना। इसके अंदर एक बीकर, क्लोज्ड माउथ है आगे, उसके अंदर हमने कॉर्क लगाकर, करना नहीं है आपको एक्सपेरिमेंट, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर हमने डाल दी। इलेक्ट्रोड कार्बन रोड होती है, कार्बन से बनी हुई होती है, या मेनली ग्रेफाइट से बनी हुई होती है कार्बन रोड। एक कार्बन रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देंगे, एक को नेगेटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रोड के ऊपर हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ऐड करनी है, या टेस्ट ट्यूब ना ऐड करो तो
ज्यादा वाटर नहीं लेना, हमें 100 ग्राम वाटर लेना है। टेस्ट ट्यूब को अच्छे से फिलअप कर देंगे। तो यहाँ इनमें जो पानी है वो ऊपर तक भरा हुआ है दोनों में। जैसे ही करंट पास करेंगे तो दोनों में से पानी तो बाहर निकल जाएगा कुछ हद तक, और दोनों में जो एक दोनों में गैस कलेक्ट हो जाएगी ऊपर, ठीक है। एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन। पॉजिटिव वाले में तो हाइड्रोजन कलेक्ट होती है, नेगेटिव वाले में ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगी। और देखो इसके लिए टेस्ट भी होता है। अब इन दोनों को यहां से बाहर निकालो टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से, ताकि इसमें से जो गैस है वो स्केप ना हो, और एक बर्निंग मैच स्टिक के पास लेकर जाएंगे। जिस ट्यूब के पास लाते ही मैच स्टिक बर्न हो जाए और ज्यादा ब्राइटली, ये तो मैं आपको टेस्ट बता रहा हूं, करना नहीं है, ब्राइटली, तो उसमें ऑक्सीजन है। अगर वो गैस पॉप साउंड के साथ जलने लगी, पॉप साउंड टेस्ट बोलते हैं इसको, पॉप साउंड टेस्ट, वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। यानी हमने सीधी बात ये है 100 ग्राम जो हमारे पास वाटर है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना, उसको तोड़ना है, गैस में उसको कन्वर्ट कर देना है। उसमें से जैसे ही गैस कन्वर्ट होती है तो हमें दो ही गैसेज मिलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को अलग ही रखना है और दोनों का हमें मास निकालना है। तो मास निकालने के बाद जैसे ही हम हाइड्रोजन का मास निकालते हैं वो 11 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन का मास निकालते हैं वो 89 ग्राम होता है, और दोनों का टोटल मास 100 ग्राम हो गया। अब मैं बात करता हूं 11:8:9, तो 1:8। तो रेशियो फिक्स रहा। जब हमारे पास 10 ग्राम वाटर है तो भी रेशियो फिक्स है, हमारे पास जब वाटर 100 ग्राम है तब भी रेशियो फिक्स है। 10 ग्राम है, जब उसको डिकम्पोज कर देंगे, डिकम्पोज करने के बाद 1:9 अप्रोक्सीमेट, 1:8 के अप्रोक्सीमेट 8.9 समथिंग होता है, 1 पॉइंट समथिंग 8 पॉइंट समथिंग होता है, तो 1:8 ही इसको बोला जाता है। तो क्लियर? तो यहां से हमें पता चला कि जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो प्रोस्टिट्यूट ने हमको यहाँ पर दो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में दो हमें कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करना है। फर्स्ट तो टाइप ऑफ एलिमेंट को, कि कोई भी कंपाउंड आपके पास है, टाइप ऑफ एलिमेंट हर बार सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। सेकंड वन रेशियो बाय मास, और जो उनका रेशियो है बाय मास, जो हमें नेचर ने दिया है या जो हमने बनाया, उन्हीं एलिमेंट्स को और उन्हीं रेशियो बाय मास को मिलाकर ही बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं तो ज्यादा एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, या उसके मास के जो रेशियो है उसका जोड़ने का वो अलग हो जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसा करना चाहो, आप नंबर ऑफ एलिमेंट मिक्स करना चाहो, तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा जो हम चाहते हैं। मान लीजिए कि वाटर बनाना है तो इसके लिए तो सिर्फ दो ही एलिमेंट चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, यदि हम ऐसा चाहते हैं कि इसके अंदर अदर एलिमेंट भी ऐड कर दें तो वाटर नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। क्लियर टू ऑल? यानी मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी एलिमेंट मिक्स कर सकते हो, 2, 3, 4, 5 जितने चाहो उतने मिक्स करो, लेकिन जो कंपाउंड हमें चाहिए उसको उतने ही एलिमेंट चाहिए जितने की उसको चाहिए है, और उतना ही मास का रेशियो रहेगा जितना हर बार होता है। क्लियर? वो चेंज नहीं हो सकता, ये कंपाउंड्स होते हैं। के बाद एक तो न्यूमेरिकल्स है, जिससे आपका कंपाउंड बाय मास वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। यह एक्सपेरिमेंट गिवन है कि 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से जब कॉपर निकाला गया तो 1.023 ग्राम हमें कॉपर मिला। क्लियर? 1.03 ग्राम हमें कॉपर मिला है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। सेकंड एक्सपेरिमेंट और किया गया, उसके अंदर जो कॉपर ऑक्साइड था वो 3.672 था कॉपर ऑक्साइड, लेकिन जब उससे कॉपर बाहर निकाला गया तो कॉपर था 2.938 ग्राम। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। तो ये कहता है क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को वेरीफाई करता है? वेरीफाई करने का मतलब है कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है क्या वो फिक्स रहता है। ये रेशियो 16 और इसका होता है 64, 4:1, यानी हमारा आंसर 4:1 आना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 4 और ये 1,
CO2O। तो फर्स्ट वन, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड CO2 होता 264, हाँ 4:1 आना चाहिए। तो ये है 1.288 ग्राम। और कॉपर का मास ऑफ कॉपर है हमारे पास 1.023 ग्राम। अब मास ऑफ ऑक्सीजन बताना है। मास ऑफ ऑक्सीजन तो 1.288, इसमें से कॉपर गया 1.023, 852 यानी 0.258 ग्राम। अब रेशियो ले लेते हैं। कॉपर ऑक्सीजन CO2 होता है कॉपर ऑक्सीजन, तो 1.288 रेशियो 0.258, 1.88 0.258 रेशियो 1, 250,000 8 यानी अप्रोक्सीमेटली 4:1। एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली होगा। फर्स्ट केस में हो गया, ये हमारा फर्स्ट केस था, इसमें रेशियो निकला हमारा 4:1। कॉपर ऑक्साइड बनाया। कॉपर ऑक्साइड में हमने फर्स्ट केस में हमारा आंसर है 4:1। कॉपर ऑक्साइड बना है जिसमें कॉपर ऑक्साइड की अमाउंट 1.288 है और यहाँ कॉपर ऑक्साइड बना है 3.672 में, यानी दोनों बार हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का मास अलग है। रेशियो देखना है कि कॉपर और ऑक्सीजन हर बार उसी रेशियो में है या नहीं। सेकंड केस अब ले लेते हैं। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड तो 3.672 ग्राम। मास ऑफ कॉपर, अकेले कॉपर का मास इसके अंदर है 2.938 ग्राम। तो अब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकल गया, बच गया क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 3.672 माइनस 2.938 ग्राम, यानी 3.672 2.938, 4 6 माइनस 3 3 7 2 माइनस 2 यानी 0.734 ग्राम। अब रेशियो निकाल लेते हैं। कॉपर कितना है हमारे पास? 3.672 रेशियो। ऑक्सीजन कितनी है? 0.734। तो 3.672 बाय 0.734 रेशियो 1, ये डिवाइड में आ गया 7/4 यानी सेकंड में भी जो हमारा रेशियो आया वो 4:1 आया। यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो .938 कॉपर चाहिए हमें, कॉपर। फर्स्ट वाले में भी कॉपर ही लेना है, यानी हमें 1.03 बाय जो ऑक्सीजन हमने निकाली थी 0.258, ये होगा, ये नहीं आएगा 1.288। तो 4:1 हमारे पास यहाँ से हो रहता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से हमारे पास जो रेशियो आया है वो 4:1 इसमें आया है। मास कुछ और था, यहाँ भी 4:1 आया, मास कुछ और था जो कंपाउंड है वो कॉपर ऑक्साइड ही था। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो मास है बाय रेशियो वो फिक्स रहता है, और एलिमेंट्स भी, टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी जो ली जाती हैं वो फिक्स रहते हैं। एक न्यूमेरिकल और है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो 1:8, ये तो हमें पता ही है। मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बाय मास है वो 1:8 है। हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कहता है कि अब ऑक्सीजन हमें कितने ग्राम चाहिए, ऑक्सीजन कितने ग्राम चाहिए। तो पता है रेशियो 1:8 है, अगर 1 है तो 8, यानी लेट कर लेते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है
तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए उसके अंदर 8 ग्राम। अगर ऑक्सीजन ही 3 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितनी चाहिए, दैट इज 24 ग्राम। क्लियर है? रेशियो लेकर चलो 3:24 1:8 वही आएगा। मास चाहे 24 ग्राम हो या उससे ज्यादा हो। बात एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं जिससे ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कंप्लीट अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि 3 ग्राम कार्बन अगर जलती है तो उसके लिए जरूरत है 8 ग्राम ऑक्सीजन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो 11 ग्राम होगी। रिएक्टेंट में C+O2, C यहां पर हमारे पास है 3, 8 है तो 11 ग्राम CO2 प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, यानी 3 ग्राम कार्बन थी हमारे पास, 1 ग्राम यहाँ हमने ऑक्सीजन ऐड की है, 11 ग्राम हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। कहता है कि मैं अब यहाँ पर जो कार्बन है वो 3 ग्राम ही लेता हूं, 3 ग्राम, और जो ऑक्सीजन है वो 50 ग्राम लेता हूं, 50 ग्राम। अब देखो रेशियो रहता है 3:8 का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 3:8। तो बात यहाँ ये है कि ये 3 ग्राम है, ये 50 ग्राम है। अब 3 के साथ तो 8 ही चाहिए, 3 ग्राम और यहाँ पर 8 ग्राम। अब बच गया कितना, 42 ग्राम। तो 42 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टिव रहेगी, रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है। जब कार्बन ही 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन चाहे वहां पर 50 ही दिया है या 1000 ग्राम भी दे दे हमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो 3 के साथ रिएक्ट करने के लिए 8 ही चाहिए, तभी हमारा काम होगा। हाँ, अगर यहाँ चेंज कर दिया जाए, कार्बन की अमाउंट चेंज कर दें, फिर यहाँ अमाउंट चेंज हो जाएगी। क्लियर टू ऑल? तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसके ऊपर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है वो आप कर लीजिए। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एटम्स और जोल डाल्टन की जो थ्योरी है वो। थैंक यू।